हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हो, हमारे चैनल पे राजस्थान जीके, राजस्थान पुलिस की टेस्ट सीरीज, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स की बातें चल रही है। तो एक चीज़ छूट रही थी कि भाई राजस्थान पुलिस में जो रीजनिंग और मैथ से रिलेटेड 30 क्वेश्चन आते हैं उनका क्या किया जाए। तो उसको देखते हुए, ध्यान में रखते हुए आज से हम लोगों ने रीजनिंग की कुछ क्लासेस शुरू की है। छोटे छोटे वीडियोज हम लोग रखेंगे, एक एक टॉपिक के 4-4, 5-5 वीडियो छोटे छोटे। उसके बाद उसका एक कंबाइंड टेस्ट रख लेंगे 30 क्वेश्चन का, उसके हिसाब से बात करते चलेंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं घड़ी के बारे में। तो सबसे पहले घड़ी के बारे में बेसिक चीज़ें क्या क्या होती है, क्या क्या नहीं होती है, उनके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखोगे तो घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि घड़ी आपको सिर्फ क्वेश्चन आता है तब ये गोले वाली लेनी है। वो नहीं कि सर हमारे तो आयताकार भी थी, वर्गाकार घड़ी भी थी, ये थी वो थी, नहीं। गोले वाली घड़ी लेनी है। और हमारी इस घड़ी में जो क्वेश्चन आता है उस घड़ी में 12 ही घंटे होते हैं। दिन में 24 होते होंगे, लेकिन हमारी घड़ी में 12 होते हैं। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। और इस हमारी घड़ी में 2 सुइयाँ हैं। एक सुई घंटे की है और एक सुई मिनट वाली है। ये मिनट वाली सुई है, ये घंटे वाली सुई है। यहाँ 12 बजे हमारी में, यहाँ 3 है, ये 6 या 9 है। समझ आ गई? ये है हमारी घड़ी। ये मैंने टाइम इस पे 11:45 इसलिए लिखा है कि ये घड़ी में जो सुइयाँ दर्शाई है वो टाइम से शो कर रही थी 11:45 का। तो ये इसलिए लिख दिया, इसका कोई रोल है नहीं अपने इसमें। अब बेसिक सी बात करते हैं जो आप सबको पता है उनके बारे में बात करेंगे। उसी से क्वेश्चन कैसे बनेंगे उनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। सबसे पहली चीज़, एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक घड़ी में 12 घंटे होते हैं। दोनों में डिफरेंस है। दिन में 24 घंटे, घड़ी में 12 घंटे। रेलवे वाली घड़ी में 24 घंटे होते होंगे, वो हमारे क्वेश्चन में काम की नहीं है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो कुछ मिनट भी होती होगी। एक घंटे में 60 मिनट है तो 24 घंटे में 1440 मिनट। इसमें भी कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं थी, आप सबको पता था। और अगर आपको पूछता है कि मिनट कितनी थी तो शायद 88,700 है, कुछ ऐसा सा कुछ और आता है, थोड़ा सा वो निकाल लेना आप मल्टीप्लाई करके। यहाँ तक मैं बेसिक चीज़ थी। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज़। आपने गणित में पढ़ा होगा वृत्त, और वृत्त का एक होता है केंद्र। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि किसी बिंदु के चारों तरफ का कोण कितना होता है, 360 डिग्री। क्योंकि एक वृत्त का पूरा जो कोण बनता है वृत्त के अंदर वो कितना बनता है, 360 डिग्री। तो इस घड़ी में भी तो हमारे कितने कोण बनेगा, 360 डिग्री। अब सुई 2 अलग अलग है। एक सुई तो है मिनट की और एक सुई है घंटे की। दोनों अलग अलग सुइयाँ हैं। दोनों सुइयाँ अलग अलग टाइम में चक्कर पूरा करती है। जैसे घंटे वाली सुई चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लेगी, 12 घंटे। और मिनट वाली 60 मिनट, 1 घंटे में पार कर जाएगी मिनट वाली तो पूरा चक्कर। और घंटे वाली छोटी वाली सुई है, उसको 12 घंटे लगते हैं। और सेकंड वाली तो 1 मिनट में पार कर जाती है। तो डिपेंड करता है कि वो एंगल कैसे बनेगा, कैसे एंगल उसका निकलेंगे, उसके बारे में बात करने वाले हैं। चाहे यहाँ मैंने 2-3 चीज़ें लिखी है, उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ए लिखा है कि 12 घंटे, एक चक्कर, 360 डिग्री, घंटे वाली सुई। क्लियर है? यानी घंटे वाली सुई एक चक्कर पूरा करने में 12 घंटे लेती है, यानी 360 डिग्री की दूरी तय करने में 12 घंटे लेगी। तो एक घंटे में कितना डिग्री का एंगल बनेगा उसका, 360 में मैंने 12 का भाग दिया और आ गया 30 डिग्री। यानी घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाएगी और 1 मिनट में घंटे वाली सुई आधा डिग्री का कोण बनाएगी। यहाँ तक कोई लेना न देना, सिंपल सी कहानी थी, सिंपल सी बात थी। घंटे वाली सुई के आधार पर 1 घंटे में 30 डिग्री का और 1 मिनट में आधा डिग्री का। अब बात करते हैं मिनट वाली सुई। मिनट वाली सुई एक चक्कर तो 60 मिनट में लगा देती है, तो 1 मिनट में बनाएगी मिनट वाली सुई 6 डिग्री और 1 घंटे में 360 का बनाएगी पूरा, क्योंकि पूरा चक्कर मार आती है मिनट वाली सुई। तो क्योंकि मिनट वाली सुई घड़ी का 1 चक्कर पूरा करेगी तभी तो 1 मिनट पूरी होती है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है। अब चलते हैं थोड़ा और आगे। घड़ी के अंदर 3-4 वर्ड्स आते हैं, आगे आपके क्वेश्चंस में आएंगे। कि आपको बोल दिया गया कि भाई घंटे और मिनट की सुई सरल रेखा में हो, एक दूसरे के विपरीत हो, तब कितने डिग्री का कोण बनेगा। या बोल दिया कि 4 या 5 बजे के बीच में कब दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो उस विपरीत होने का, सरल रेखा में होने का मतलब होता है 180 डिग्री। अगर आपको बोलते हैं कि समपाती है, एक दूसरे के ऊपर है, एक साथ है, तो वो बनाती है 0 डिग्री का। अगर आपको बोलते हैं कि दोनों सुइयां समकोण पे हैं, एक दूसरे के लंबवत हैं, 90 डिग्री का कोण तब बनेगा।
इन वर्ड्स को याद रखना है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि भाई 4 से 5 बजे के बीच में कब दोनों सुइयां एक दूसरे के लंबवत होगी। आपको पता होगा कि लंबवत होना मतलब दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। तो आप झट से निकाल दो कि 4 बज के इतनी मिनट पे दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा। क्लियर बात, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल चीजें थी। अब कुछ चीजें फिक्स हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि एक चीज आप हमेशा अपने दिमाग में बैठा लो कि हर एक कोण 1 घंटे में एक बार तो बनता ही बनता है, लेकिन अगर कोण 90 डिग्री से कम का हो वो हमेशा घंटे में 2 बार बनेगा। 1 घंटे वाली सुई को क्रॉस करने से पहले और 1 घंटे वाले सुई को क्रॉस करने के बाद। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल देता हूं कि 4:20 या बोल दे कि 4 बजे से 5 बजे के बीच 50 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो एक तो 4 बजे पे तो घंटे वाली सुई होगी, मिनट वाली 12 से शुरू होके 1 या 2 के तक आएगी, तब तक 50 डिग्री बन जाएगी। और एक 4 क्रॉस करने के बाद 7 या 8 तक जाएगी, तब फिर 50 का बनाएगी। यानी हमेशा याद रखो कि 90 डिग्री तक का कोण हर घंटे में 2 बार बनता है। हर घंटे में कितनी बार? 2 बार। और 90 से ऊपर यानी 180 डिग्री का कोण या 0 डिग्री का कोण, 0 डिग्री मतलब 360 डिग्री होता है। 0 डिग्री को अपन 360 डिग्री भी मान सकते हैं। तो ये 270 का कोण आ गया, 150 का आ गया, जो भी आता है, तो वो 1 घंटे में एक ही बार बनता है। देखो ये बोल रहा है कि 0 डिग्री का कोण है वो एक दिन में कितनी बार बनता है? 22 बार। एक दिन मतलब 24 घंटे में 22 बार बनता है, और यानी 24 घंटे में 22 बार बनता है। अब आप सोच रहे होगे कि 1 घंटे में 1 बार बनता है तो 24 घंटे में 24 बार होना चाहिए था। नहीं। क्यों? क्योंकि घड़ी के अंदर 12 घंटे होते हैं, और जब 12 बजे होते हैं तो दोनों सुइयां एक साथ आती है। वो नए तो 11 के बाद और 1 के बीच एक ही बार आती है, यानी 11 बजे से लेके 1 बजे तक, यानी इन 2 घंटों में एक ही बार बनता है। तो एक वहां मिस हो गया, 12 घंटे में 1 मिस हुआ, तो 24 घंटे में 2 मिस हो गए। तो 0 डिग्री का कोण एक दिन में 22 बार बनेगा। 180 डिग्री का भी 22 बार बनेगा, क्योंकि 5 बजे से और 7 बजे के बीच में 6 बजे एक ही बार बनता है। नहीं तो 5 और 6 के बीच में बनता है, नहीं 6 और 7 के बीच में बनता है। क्यों? क्योंकि 6 बजे एग्जैक्ट 12 पे जाके मिल जाता है, तो एग्जैक्ट 6 बजे बनेगा, तो उन 2 घंटे में एक बार बनेगा, इसलिए ये भी 22 बार। 90 डिग्री का कोण 44 बार बनता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि 90 डिग्री तक का कोण 1 घंटे में 2 बार बनता है, न कि 1 बार बनता है। अब जब ये 44 बार बनेगा, 22 22 44 हो गया, 1 घंटे का 2 बार, तो 2 बार ये एक बार बनता है। 2 और 4 बजे के बीच में 3 बजे बनता है 1 बार, 2 और 3 के बीच 1 बार, और 4 और 3 के बीच 1 बार, इन 2 घंटों में 3 ही बार बनता है। तो एक यहाँ मिस हो गया। 7 और 9 के बीच, ये 8 और 10 के बीच में, 7 और 9 नहीं, 8 और 10 के बीच 9 बजे एग्जैक्ट बनता है। 9 से 10 के बीच 1 बार, 8 और 9 के बीच 1 बार, फिर इन 2 घंटों में 3 ही बार बना, तो एक वहाँ मिस हो गया। तो ऐसे करके 4 बार मिस हो जाता है ये, क्योंकि 12 घंटे में 2 बार मिस हो गया, तो 24 घंटे में 4 बार हो जाएगा, तो ये बनेगा 44 बार। ये फिक्स क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, सीधा सीधा टिक मारना है, इसको आप दिमाग में रखोगे। यहाँ तक की कहानी मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी। अब थोड़ा और चलते हैं। एक ही सूत्र है अपने पूरी राम कहानी का, पूरी की पूरी राम कहानी का एक ही सूत्र है, और यही सूत्र सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व करवा देगा। इस सूत्र को थोड़ा सा आज समझेंगे, फिर थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। पहले क्वेश्चन फॉर्मूला क्या है? कोण बराबर 11/2 गुणा मिनट माइनस घंटा गुणा 30। सीधा सीधा, कुछ नहीं करना। जैसे आगे सूत्र को आप रट लो। आपको बोल दिया कि 10:40 पे दोनों सुइयों के मध्य कोण क्या होगा, तो सीधा सीधा लिखो 11/2 गुणा मिनट कितनी है, एम यानी मिनट 40, माइनस टाइम कितना है 10 गुणा 30, काट दो 20, 20 को 11 से गुणा किया 220, माइनस 30 को 10 से किया 300, कितना बचा? अब यहाँ सोच रहे हो कि सर माइनस का 80 बच गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस प्लस कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना बचा? 80। कितना बच गया? 80 डिग्री। आंसर क्या आ जाएगा अपना? 80 डिग्री। पहला तरीका है फॉर्मूले से निकालने का। फॉर्मूला सीधा सीधा था 11/2 गुणा मिनट माइनस घंटा गुणा 30। कुछ नहीं करना था, सीधा कोण निकल जाएगा। आपको कोई एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ हो और कोण पूछ ले, फॉर्मूला डाल दो। अगर कोण दिया हुआ हो, टाइम पूछ ले, तो भी फॉर्मूला डाल दो। वो आगे बताऊंगा कैसे करना है।
फॉर्मूला ये एक ही लगेगा, कोई दूसरा चेंज नहीं होगा। और कब कहाँ कैसे नहीं होता है, उसके बारे में क्यों नहीं होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। जैसे एक टाइम और ले लिया मैंने, यहाँ मैंने नोट लगा के लिख दिया कि प्लस माइनस नहीं देखना है, जो छोटा हो घटा दो। जैसे मैंने बोल दिया कि 4:20 पे कितना बनेगा, तो सीधा सीधा गुणा कर दो, 11/2 गुणा 20 माइनस 4 गुणा 30 यानी 120। यहाँ काटा 10, यह आ गया 110 माइनस 120 यानी 10 डिग्री। अब बताता हूँ मैं आपको, ये है घड़ी, अपने निकाला है 10:40। 10 बजे का मतलब है ये 12, ये 11, ये 9 और ये 8, और 40 मिनट है ये 7 और ये 6। बस इतना ही रखते हैं एक बार। 40 मिनट का मतलब है मिनट वाली सुई 8 की सीध में होगी, मिनट वाली सुई एग्जैक्ट 8 की सीध में होगी, तभी तो 40 मिनट होगी। 8 के बाद 9 आएगा और 10 आएगा, 2 आ गया। ये 2 तो सीधा सीधा पता है आप लोगों को कि घड़ी के अंदर 8 वाला ये आ गया, 9 आ गया और ये 10 आ गया, तो 30 ये बनता है, 30 ये बनता है, क्योंकि 12 घंटे वाला होता है। मिनट वाली चल लो चाहे घंटे वाली चल लो, कोण तो ये 30-30 डिग्री है, क्योंकि 12 खांचे हैं 30-30 डिग्री का, तो 60 तो ये हो गया। अब घंटे वाली सुई अब 40 मिनट होगी, तो 10 पे तो है नहीं, ये 11 है ये 12 है, तो 10 और 11 के बीच में कहीं होगी। घंटे वाली सुई 10 से चल करके 10:40 तक की है, और आपको पता है घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री बनाती है, तो 40 मिनट में कितना बनाएगी, 20 डिग्री, और 60 और 20 कितना हो गया, 80 डिग्री। सिंपल सा खेल है, कोई लंबी चौड़ी कहानी है ही नहीं, कुछ भी नहीं करना है आपको, सीधा गुणा करना है और निकाल दें। फॉर्मूले से निकाल लो, वरना ऐसे बैठा बैठा के निकाल लो, अगर फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो। फिर भी आपको डाउट है तो इसके बारे में हम लोग और भी क्वेश्चंस रखेंगे। एक क्वेश्चन और है, 4:50 पे दोनों सुइयां सेम ही काम करना है, 11/2 गुणा मिनट 50 माइनस 4 गुणा 20 30 यानी 120, यानी घंटा 4 है मिनट 50 है, दोनों फॉर्मूले में रख दो। 11/2 गुणा 50 माइनस 4 गुणा 30, काट दिया 25 को 11 से किया 275 में से 120 घटा दिया, उत्तर आ गया 155। सीधा खेल है, कुछ नहीं करना। दूसरा तरीका अपने पास है, 50 मिनट मतलब मिनट वाली सुई कितने पे होगी, 10 पे, और 4 यानी 4 वाली 4 पे होगी, 10 और 4 के बीच में कितना अंतर है, 6 का, तो 6 तिया 180, सीधा हो गया। अब तुम्हें पता है कि घंटे मिनट 50 ऊपर हो गई, तो घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री बनाती है, तो 50 का आधा 25 घटा दो, 125 में से 25 गया, कितना बचा, 155 डिग्री। सीधा सीधा है कि दोनों की सुइयों के बीच का जितने घंटे का अंतर है उसको 6 से गुणा करो, मिनट वाले में 2 का भाग दे के माइनस कर दो। यही तो किया है मैंने। 4 वाली सुई 4 पे है, 50 मिनट सुई 10 पे है, 4 और 6 के बीच अंतर आया 6 का, 6 को 30 से गुणा कर दिया, 180 आ गया, माइनस 50 मिनट है, उसमें 1 घंटे वाली सुई 1 मिनट में 2 आधा डिग्री बनाती है, तो 50 में 2 का भाग दे दो, 25 माइनस कर दो, कितना आ गया, 155 डिग्री। सिंपल फॉर्मूले हैं, यानी आप जब चाहो तब कर सकते हो। ये और एक और बता देता हूँ आपको, 2:18 वाला, तो 11/2 मिनट 18 माइनस 2 गुणा 30 आ गया 39 डिग्री। ये तो सीधा अपना तरीका था। अब दूसरे पे आते हैं, चलो। दूसरे में आपको पता है कि ये 2 डिग्री है, 2 और 18 वाला 3 और 4 के बीच में कहीं पे होगा, ये भी तुम्हें पता था। तो 2 और 3 के बीच में तो कितना बन गया, 30 डिग्री। अब 18 मिनट है, क्या है, 18 मिनट, 18 मिनट 3 से आगे चला है, 3 से आगे चला है, तो 2 का भाग दो, कितना हुआ, 9। 3 से आगे है, 2 पीछे रह गया 3 से, तो 9 और जोड़ दो, 30 और 9 कितना हो गया, 39। एक तो ये तरीका, इसमें लगता है कि नहीं इसमें नहीं बैठ रहा, तो 3 और 2 और 4 तक चले जाओ, 60 हो गया, 60 में से 18 घटा दो, ये 42 हो गया, 42 में 2 का भाग दे के 21 माइनस कर दो, क्या आया, 39। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग खराब खर्च करोगे तो ये क्वेश्चन कैसे भी गलत नहीं होगा। थोड़ा सा दिमाग आपको यूज करना है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं करना है। तो मिनट वाले क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं वो मैंने बता दिया। अब एक क्वेश्चन आपको अगर मिनट दिया रहे तो कौन निकालना है तो समझा देता हूँ। वैसे आपको नेक्स्ट वीडियो इसी पे अपन लोग रखेंगे तो थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, आप क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करना। मैंने बोल दिया कि 4 और 5 बजे के बीच 70 डिग्री का कोण, कुछ नहीं करना, कोण की जगह 70 रख दो, 11/2 रह जाएगा, m को m रहने दो, 4 गुणा 30, यहाँ इस पीछे वाले नंबर को गुणा करना है जो ऑलरेडी बच चुका है, कुछ नहीं करना है, वही फॉर्मूला रखा रहेगा। ये 120 आएगा, ये माइनस का इधर आके हो जाएगा प्लस का, ये आ गया 120 और 70 190, 190 को ये 2 से गुणा किया 380, 380 में 11 का भाग दे दो, आ जाएगा 34 सही
6/11। अब एक चीज़ और रह गई यहाँ पे, वो क्या रहेगी कि मैंने आपको बोला था कि 90 डिग्री का कोण 1 घंटे में 2 बार बनता है, 90 डिग्री से नीचे वाला। तो एक बार तो ये बन गया। ये कब बना? जब 170 और 120 जोड़ दिए। एक बार इनको घटा दो, 70 और 120 घटाए, कितना बचा? 50। 50 को 2 से गुणा करो, 100। 100 में 11 का भाग दो, 9 से 1/11। यानी एक बार तो 4:09 से 1/11 मिनट में बनेगा, दूसरा 4:36 से 6/11 मिनट पे मिलेगा। तो ये 90 डिग्री से नीचे वाला कोण है जो 2 बार बनता है घंटे में, तो वो दोनों बार एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके आपको निकालना पड़ेगा। तो इसके बारे में हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन है कि घंटी बजने वाले क्वेश्चन हैं, रेलगाड़ी चलती है मिनट रुक रुक के चलती है वो वाले क्वेश्चन हैं, या कोई मिनट जैसे 5 मिनट पहले चलती थी, कोई सुई की इतनी तेज चलती है 1 घंटे में इतने आगे हो जाती है, वो वाले क्वेश्चन सारे हम लोग बात करने वाले हैं, जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको याद हो जाएंगे मान कि कब कौन सा कोण कितने डिग्री कितने बजे किस टाइम पे बनेगा। हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे तो थोड़ा आप समझ लो। यहाँ तक एक बार आप इस वीडियो को देखिए, कुछ आपके बुक में से कुछ क्वेश्चंस होंगे उनको सोल्व कीजिए, और नेक्स्ट लेसन में हम लोग और क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइज।